हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। एक गैस की अवस्था में ए से डी तक परिवर्तन ग्राफ में प्रदर्शित है। इस प्रक्रिया में गैस द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो सबसे पहले इसकी मुख्य अवधारणा समझते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी मुख्य अवधारणा समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। फिर उसके आधार पर हम प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। तो जब भी किसी प्रक्रिया या फिर किसी ऊष्मागतिक प्रक्रिया में कार्य पूछे कार्य की बात हो तो पीवी ग्राफ में वह प्रक्रिया के नीचे का कुल क्षेत्रफल होता है। कार्य को लिखते हैं हम साइक्लिक इंटीग्रल, मतलब चक्रीय समाकलन गुणा पी डीवी। इससे हम कार्य को लिखते हैं, ठीक है। और इसी से हम बोलते हैं कि प्रक्रिया का जो कुल क्षेत्रफल होता है उसी को हम कार्य लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास में कोई ग्राफ इस प्रकार से हो, ये पी है, ये वी है, अगर कोई प्रक्रिया ए से बी तक कुछ इस प्रकार से जाए तो ये जो क्षेत्रफल होगा कुल, यही हमारा कार्य दर्शाएगा, जो कि पीडीवी से हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। तो हमारे पास में एक प्रक्रिया है ए से डी तक, ठीक है। तो इसके अंदर हमको कार्य निकालना है। चलिए इसको ग्राफ को हम यहाँ पे बना लेते हैं। इस ग्राफ को हम यहाँ पे बना लेते हैं। कुछ इस प्रकार से है, ये P है, ये V है, यहाँ से कुछ इस प्रकार से जा रहा है, उसके बाद में ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, ठीक। ए से लेकर डी तक, फिर 1 से 3, 3 से 5 और 6। यहाँ पे ये 1 मीटर क्यूब है, 3 मीटर क्यूब है, 5 मीटर क्यूब है और ये 6 मीटर क्यूब है। ये इसका मात्रक मीटर क्यूब होता है। इधर ये पास्कल में होगा, हाँ पास्कल में है, ठीक। तो मुख्य प्रक्रिया तो ये ए से डी तक है, मतलब इस प्रकार से हमारी प्रक्रिया चल रही होती है। तो इसके नीचे का ये ग्राफ हमको निकालना होता है। तो इस ग्राफ को निकालने के लिए हम इसको नामकरण देते हैं अपनी तरफ से। ए, ये बी मान लो, ठीक है, ये सी और ये डी, ठीक, ये ई एफ, ठीक है, और ये जी, ठीक है। तो अगर हम इस ग्राफ में का क्षेत्रफल देखें, टोटल ग्राफ ए डी के नीचे क्षेत्रफल, तो वो कौन कौन सा होगा? वो होगा क्षेत्रफल को मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ बी ई एफ सी प्लस एरिया ऑफ ई डी जी एफ, ये होगा। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार कितना है? 3 - 1,
गुणा ऊंचाइयों का योग। ऊंचाई कितनी है? यहाँ पे इनका मान है 1, 3 और 4। यहाँ तक ये 1 है, यहाँ तक ये 3 है, तो इसके ऊपर 4 है। ठीक है, तो ऊंचाइयों का योग, तो 1 प्लस ये 1 है और ये 3 है, तो 1 प्लस 3 प्लस बी ई एफ सी, बी ई बी ई एफ सी, ये एक आयत बन रहा है, आयताकार एक संरचना है। तो आयताकार संरचना के लिए क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसके लिए होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है? लंबाई है 5 माइनस 1, 5 माइनस 3 सॉरी, गुणा चौड़ाई कितनी है? 3 माइनस 0 प्लस, अब ई डी जी एफ, ई डी जी एफ, ठीक है, ये है कितना? तो ये भी एक समचतुर्भुज है, और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार, आधार हो जाएगा 6 माइनस 5 गुणा ऊंचाइयों का योग। तो ऊंचाई 3 है प्लस 1 है, ये होगा, तो ये होगा 1/2 गुणा 2 गुणा 4 प्लस 2 गुणा 3 प्लस 1/2 गुणा 1 गुणा 4। ये एक बार कट जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा, हमारे पास में कुल मिला के आएगा 4 प्लस 6 प्लस 2, ये होगा 6 4 10 और 2 12, 12 जूल का कार्य इस प्रक्रिया में किया जाएगा। तो उपरोक्त प्रश्न का उत्तर 12 जूल होगा। ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर होगा। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।